गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 8 चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि हमारे आगे कंटिन्यू रहेंगे, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट किया था। अब हमें उसमें पढ़ना आगे केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक्स वैल्यूज, ई माइनस हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। Transition metals vary widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive, जिसमें से क्या होते हैं, काफी जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, to dissolve in mineral acids, जो कि किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, मिनरल एसिड्स के अंदर। Although a few are noble, that is they are unaffected by single acids, यानी उसमें से हम कुछ को क्या कहते हैं, नोबल कहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं, यानी उनको उस पर सिंगल एसिड्स या किसी एसिड्स का असर नहीं पड़ता है। द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज with the exceptions of copper are relatively more reactive and are oxides by 1mH+, यानी 1 मोल हाइड्रोजन आयन से वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और मोर रिएक्टिव होते हैं, जिसके अंदर से एक्सेप्शन कौन सा है फर्स्ट सीरीज के अंदर, हमारा कॉपर। थ्रू द एक्चुअल रेट एट विच दीज मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन आयन इज समटाइम्स स्लो, यानी कई बार क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन जैसे हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे क्या हो जाता है, ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडाइजिंग का, वो काफी स्लो हो जाता है। For example, titanium and vanadium in practice are passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature। ताकि क्या होता है, वो जो से हमने एग्जांपल में लिया टाइटेनियम और वेनेडियम, ये होते हैं जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो पाते हैं, कब, रूम टेम्परेचर में, और होते हैं तो बहुत ही स्लो होते हैं। इसलिए कई जगह हमारे को कहीं और वैल्यूज यूज करनी पड़ती है जो कि इनकी कंसंट्रेशन को या इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। द ईवी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यूज फॉर M2+ या M, यानी M हमारा किसी एलिमेंट को या मेटल को शो कर रहा है जिसके 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है या कोई सिंपल मेटल है, इंडिकेट्स ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायंस अक्रॉस द सीरीज, यानी जो डाइवेलेंट एटम्स हो गए ये कैटायंस हो गए, पॉजिटिव चार्ज है, और दो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट कैटायंस। द जनरल ट्रेंड्स टूवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोवालेंट values is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpies, यानी जो हमारी लेस अगर नेगेटिव हैं तो उनके लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज है उसके सम के बराबर होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ईवी वैल्यू फॉर मैग्नीज, निकिल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सेप्टेड द जनरल ट्रेंड, यानी जो मैग्नीज, निकिल और जिंक हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है हमारे नॉर्मली ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। ये क्या है, हमारे एक्सेप्शन है। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर काफी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं या मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सप्रेशन शो करते हैं। वेयर एज द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सबसेल D5 इन मैग्नीज एंड कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल D10 इन जिंक आर रिलेटेड इन देयर ईवी वैल्यूज, क्योंकि क्या होगा, हमारा जो मैग्नीज है Mn2+, उसका हाफ फिल्ड शेल कंप्लीट हुआ हुआ है, और जो हमारा डी ब्लॉक है कंप्लीट, जिसमें जिंक वो फुलफिल्ड हुआ हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, इनके लिए जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो 0 रहती है। E0 वैल्यू इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिविटी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी जो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इनके अंदर से भी अप से डाउन जाने पे भी इन तीनों एटम्स में 3 सीरीज के अंदर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इस साइड से जाने पे हमारे लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीजिंग हो रही है, और इधर डिक्रीजिंग हो रही है स्कैंडियम, यंडियम और लैंथेनाइट से जाने में। क्यों हो रही है, देखिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर एटॉमिक नंबर में कम वेरिएशंस है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, कलर्ड आयंस को शो करेंगे कैसे। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ए वैरायटी ऑफ कलर्स, when a frequency of light is absorbed the light transmitted exhibit a color completely to frequency absorbed, यानी क्या होता है, इनके पास क्या कैपेसिटी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, ये कलर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब ये किसी कलर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें एक लाइट को इमिट करते हैं, और वो इमिट करने वाली जो होती है, इससे इनको क्या कहेंगे हम, कलर्ड कंपाउंड शो होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ions can are absorb the frequency in the visible region to use it two ways and produce visible color, एक विजिबिलिटी आयन की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, विजिबल कलर को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए किस तरीके से इसमें होता है डी ट्रांजिशन, यानी जो हमारा कलर शो होने का होता है वो ट्रांजिशन के थ्रू ही शो होता है।
अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उनको कलर शो करना है, तो उनके अंदर ट्रांजिशन कौन सा होगा, डी ट्रांजिशन। देखते हैं कैसे। वन वे इज द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल, यानी लो से हायर एनर्जी लेवल में जाना हो सकता है वन वे। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयन द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी डी ऑर्बिटल शेल रिजल्ट इन कलर फॉर्मेशन। इसकी वजह से क्या होता है, यानी जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटी डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो उसकी वजह से वो कलर फॉर्मेशन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड डी एक्साइटेशन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन से यानी हायर एनर्जी लेवल से उनको वापस से ग्राउंड स्टेट में आना भी क्या होता है, हमारा डी डी ट्रांजिशन कहलाता है। d orbitals are generally degenerate and have the same energy level. Presence of ligand that can form coordinate bonds with these ions remove the degeneracy and split them into two groups, namely Eg और T2G। यानी क्या होता है, जब ये अगर जनरली जो उनकी क्या होती है सेम एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल्स की, और क्या होता है जो उनके अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएंगे। और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनने के बाद क्या होगा, जब इसमें आयंस है वो दो एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं, Eg और T2G अंदर। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे। द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इनकमिंग लिगेंड, यानी जो इनका एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, इनकमिंग जो लिगेंड आएगा उसके एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर डी ऑर्बिटल्स कैन बी एक्साइटेड इनटू द हायर डी ऑर्बिटल्स by absorbing energy in the visible region and transmit a color complementary to it। यानी क्या होगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहें, यानी ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी लेवल को एब्सॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। विजिबल रीजन की जो हमारी लैम्डा होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है, और वो ट्रांजिट हो जाएंगे यानी, और हमें इजीली कलर विजिबल करेंगे। हमें जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये क्या है कि डी एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से कलर शो करते हैं, ये सब उनके लिए पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया हेक्सा एक्वाक्रोप्रिट सेकंड, ये एक हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, एब्सॉर्ब रेड रेडिएशन एंड अपीयर्स कंप्लीटली ब्लू ग्रीन। ये रेड कलर लाइट को तो एब्सॉर्ब करेगा रेडिएशन को, और ब्लू ग्रीन कलर शो करता है। क्यों, हाइड्रेटेड CO2 प्लस आयंस एब्सॉर्ब रेडिएशन इन द ब्लू ग्रीन रीजन एंड देयरफॉर अपीयर रेड इन द सनलाइट। Cupric ion is colorless and the presence of water molecules become blue in color। ये सब एग्जांपल्स हैं। अगर हमने देखा color of the ions varies with the oxidation state, the Cr6 plus as in potassium dichromate yellow in color, जबकि अगर उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो ब्लू कलर शो करेगा। कलर ऑफ द कंपाउंड इज डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्लेक्सिंग और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आल्सो। फॉर एग्जांपल अगर CO2 प्लस है शोज लाइट ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज लिगेंड, बट द डीप ब्लू कलर इन द शोज ऑफ ए अमोनिया। ये किसकी वजह से डिपेंडिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से भी। ट्रांजिशन मेटल्स आयंस व्हिच हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैविंग नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस। अगर वो कलरलेस हो जाएंगे जिनके अंदर फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा, इसलिए वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कलरलेस कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल्स आयन which have completely empty d orbitals without d electrons are also colorless। ये भी हमारे कलरलेस कंपाउंड्स होंगे। अगर हम देखें लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड, या डी पाई पाई पी पाई बॉन्डिंग को बोल सकते हैं हम, जैसे हमने डी डी ट्रांजिशन देखा, ये सेकंड आता है। लिगेंड में डोनेट देयर p इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एम्प्टी d orbitals of metals ion, the interreactions called as ligand metal या metal ligand और d pi p pi bonding also may give color to the compound। यानी अगर लिगेंड से मेटल की ओर या मेटल से लिगेंड की ओर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो वो भी क्या कलर रहेंगे, कलर कंपाउंड शो करेंगे। देखिए ये हमारे कलर कंपाउंड्स है। टाइटेनियम का कलर, वेनेडियम जो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा और उसका कलर भी अलग अलग हो जाएगा। ये हमारा क्रोमियम कंपाउंड है जो +2 +3 +6 के अंदर कलर शो करता है। ये हमारा मैग्नीज कंपाउंड है, या आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है। इस तरीके से क्या कहते हैं हम, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स के, ये कलर कंपाउंड शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, टेंडेंसी होती है इनकी क्या करने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की, जो कि अभी हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स वेयर इन ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायन आर बाउंड टू ए मेटल्स। यानी क्या होता है, एनायंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मेटल से बाइंड होते हैं। मेटल्स विच आर ए पार्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर मेनी कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स owing to their small ionic size, high charge and relatively availability of d orbitals for the formation of bonds। क्योंकि मेटल्स के पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनके क्या है, आयनिक साइज भी उनका छोटा होता है, हाई चार्ज होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है उनके पास डी ऑर्बिटल के वेकेंट की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो इजीली बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस with their larger nuclear charge and smaller size can attract electron and receive lone pair of electron from anion and neutral molecules।
into their empty d orbitals forming coordination bonding। यानी coordination bonding के लिए क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन मेटल्स है और उसके अंदर जो आयन्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, उनके अंदर बीच में जो लार्जर न्यूक्लियर चार्ज होता है और उनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं वो क्या करेंगे, लोन पेयर को रिसीव करेंगे। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, जो मेटल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहलाएगा, जिससे क्या होगा, जो उसके डी ऑर्बिटल्स में वैकेंसी है उसको वो पूरा कर देंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की प्रिपरेशन कर देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दस फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद CO, NO, अमोनिया, H2O, क्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, ये एग्जांपल्स है जैसे ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के। जैसे कोबाल्ट बनाया अमोनिया के साथ, हम इसको बोलेंगे हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3। कॉपर के साथ बनाया तो टेट्रा अमीनो कॉपर सेकंड। अगर एक्वा वाटर के साथ बनाया तो एक्वा हेक्सा एक्वा इंडियम सेकंड। आयरन के साथ बनाया तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सा साइनोफेरेट। ये सब हम किसके पढ़ेंगे, अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम इन कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग पढ़ेंगे। Complex compounds are compounds wherein a number of neutral molecules or anion are bonded to a metal, जो कि हमने देखा फॉर्मेशन बॉन्डिंग की करेंगे और वही चीज हमने इसको आगे भी कही है जो अभी हमने पढ़ा था। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉन्डेड्स, अगर मेटल आयन है जो कि हमने अभी एग्जांपल्स दिए, क्यों होता है, कोऑपरेटिव स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन की वजह से, और इनका आयनिक चार्ज जो होता है वो भी हाई होता है, और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं, किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। फिर आता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। कैटालिस्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल बल्क प्रोडक्शन ऑफ मैनी केमिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी केमिकल रिएक्शंस में। मैनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स आर इन देयर आयनिक फॉर्म आर बीइंग यूज्ड एज ए कैटलिस्ट और मैनी केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। यानी कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे जो कैटलिस्ट की तरह यूज आते हैं, किसके अंदर, केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर। आयरन इज हैबर्स प्रोसेस टू मेक अमोनिया। वैनेडियम आता है पेंटाऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड्स के अंदर, टाइटेनियम क्लोराइड के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, किसके, पॉलीमराइजेशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड के इन द कन्वर्सेशन ऑफ एथिलीन के अंदर, एसिटाल्डिहाइड्स, और वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेटिकल कैटलिस्ट प्रोसेस के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह अटैक करते हैं। जैसे मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज गुड कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ, किस लिए, उनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए, और द टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शंस इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट्स के लिए, द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल लैटिस में भी डिफेक्ट की वजह से, दे टेक द रिएक्शन थ्रू ए पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, किस तरीके से, प्रोवाइडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सफिशिएंट टाइम टू रिएक्ट। इनके पास एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत अच्छा सरफेस एरिया होता है, जो इनके लिए रिएक्टिंग के लिए टाइम है वो भी बहुत कम होता है या सफिशिएंट होता है। मे इंटर रिएक्ट विद द रिएक्टेंट थ्रू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स की वजह से रिएक्टेंट से रिएक्शन कर सकते हैं। मे एक्टिवली इंटर रिएक्ट बाय रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू देयर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। अलॉय फॉर्मेशन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इनके लिए अलॉय की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है, और ये किसी रिएक्शन जैसे आयरन को यूज किया तो हम इसके लिए कर सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या है, अच्छे कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं।